कहते थे कुछ सालों की बात है कि हमारे जम्मू में एक राजा चंद्रदेव जी राज करते थे। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके घर में एक कमी थी कि उसे संतान नहीं थी। राजा बहुत बड़े दुखी थे और वो उस दुख के कारण हर तीर्थों में जा करके भगवान किससे प्रार्थना करते, तीर्थ को नहा करके कि शायद हमें कोई ऐसा हमने पाप किया है कि उसके कारण हमें संतान नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़े सुनने लायक प्रसंग है, जरा ध्यान दें। और शेरावाली माता की वैष्णो माता की महिमा की सुंदर कथा सुनाता हूँ। चंद्रदेव राजा जम्मू का उसकी कथा सुनाता हूँ। बोलो चंद्रदेव वैष्णो माता की महिमा की सुंदर कथा सुनाता हूँ। चंद्रदेव राजा जम्मू का उसकी व्यथा सुनाता हूँ कि निसंतान राजा का जीवन हृदय में भारी निराशा थी। तीर्थ यात्रा करने निकले एक संतान की आशा थी। उसके मन में ऐसी एक ही उसके मन में उमंग थी कि मेरे घर में भगवान कोई एक संतान हो जाए। और राजा तीर्थ यात्रा करते करते हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में हंसदेव महाराज निमंत्रण पाए। लक्ष्मण महाराज व्यथा को देख मन ही मन में मुस्काए। भगवान श्री वैष्णो माता की राजा सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचे तो वहां पर एक महात्मा के साथ उसकी भेंट हुई। हंसदेव महात्मा जी थे। उसके पास गए तो वो लक्ष्य मन की मान बात को जानने वाले महात्मा समझ गए कि राजा आज बहुत बड़े दुखी हैं जी। उसने पूछा, बोले राजा आप इतने दुखी क्यों हो? बोले हे महात्मा, मेरे दुख का कारण यही एक है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। महात्मा, मैंने बहुत बड़े तीर्थ व्रत यात्रा की, लेकिन कोई भी संतान नहीं है मेरे घर में।
महात्मा हंसने लगे, बोले आप व्यर्थ घूम रहे हो, आपके घर में ही माता वैष्णवी, आप जम्मू के राजा हो तो त्रिकुट पहाड़ पर माता वैष्णवी है, एक बार उसका जागरण अपने घर में कराओ, अगर फिर आपके घर में संतान न हो तो फिर मुझे पूछना। चाहते हो संतान यदि तुम वैष्णो की शक्ति को मानो, गुफा में तीनों पिंडी के दर्शन कर इस ऋषिया को मानो। अब राजा ने उस बात को स्वीकार कर लिया और वापस वो जम्मू में आए कि जम्मू में राजा जब लौटे, चंडी का यज्ञ किया, पूर्ण साधना हुई जग की, तो शीघ्र कन्या ने जन्म लिया। जम्मू में राजा जब लौटे, रात चंडी का यज्ञ किया, पूर्ण साधना हुई यज्ञ की, तो शीघ्र कन्या ने जन्म लिया। 9 महीने के बाद राजा के घर में संतान, एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा बहुत बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बड़े खुश हुए, बधाइयां बांटने लगे, अपने विद्वान पंडित को भी बुला लिया। कहा पंडित जी इसका नामकरण, जरा इसके नाम के बारे में इसका लगन देखिए। उसी वक्त पंडित ने अपनी पत्रिका को देख करके उसका नाम कि चंद्रभागा नाम रखा, सुंदर रूप मानो हरी, चारों ओर से मिली बधाइयां, उसका घर में भरी। चंद्रभागा नाम रखा, सुंदर रूप मानो हरी। इतनी खूबसूरत कन्या ने जन्म लिया, चारों ओर से मिली बधाइयां, उत्सव था घर में भाई, इतनी खुशियां मना रहे थे राजा। जैसे जैसे वो बेटी जवान होने लगी,
चंद्रकला सब रूप ना निखरा आज जो जब हुई शांता कान महेशपुर राज में शादी उसकी हुई। और वैष्णो महारानी के उसी वक्त कहते उसकी शादी जो है वो शांताकार एक महेश्वर राज्य के राजकुमार के साथ शादी की रस्म अदा पूरी होने लगी। अब राजा चंद्रदेव जी ने एक पत्र लिखा किसको के महात्मा हंसदेव को कि महाराज आपके कहने से मेरे घर में संतान हुई है और आपके कहने पर से आप मेरे गुरु हो और कृपा करके आप उसी लड़की की आज शादी है तो जैसे मेरा पत्र पहुंचता है तो आप शीघ्र शादी में जो है वो उपस्थित हो जाएं। ये पत्र महात्मा को मिला तो महात्मा उसी वक्त जो है वो चल पड़े और आते आते जम्मू में महात्मा हंसदेव भी पहुंच गए। हंसदेव महाराज ने मंत्र पाकर शीघ्र आए वर वधू को शीश देने विवाह मंडप पे आए। और वैष्णो महारानी की सबसे पहले वो विवाह में पहुंचे तो उस वक्त लगन हो चुका था और वर वधू को शीश देने को जैसे विवाह मंडप में पहुंचे और राजा चंद्रदेव जी ने खड़े होकर के उस महात्मा का स्वागत किया। कहा महाराज आप देखिए कि लगन कैसा हुआ है, आप भी देखो। और महात्मा ने उसका लगन देखा, देख करके हैरान हो गए कि देख लगन कन्या का भोले राजन बात बताता हूँ 2 दिन में जे विधवा होगी बेचा कर समझाता कन्या का बोले राजन बात बताता हूँ 2 दिन में ये विधवा होगी कह कर समझाता हूँ और तो कुछ नहीं होगा पर 2 दिन के बाद आपकी लड़की विधवा हो जाएगी। जब ऐसा महात्मा के मुख से शब्द निकला तो उसी वक्त पूरे परिवार में शोक छा गया और चंद्रभागा खड़ी होकर पिता के चरणों में शीश झुकाया। बुरे पिता तूने मेरी ऐसी शादी ऐसा लगन क्यों करवाया कि शोक का तुर परिवार हो गया मैंने उदासी थी छाई पिता के चरणों में रोती रोती रामचंद्र भागा
की। पूरे परिवार के अंदर शोक छा गया। अभी तक वो जीवित था तो पहले शोक छा गया। अब सब रो रहे थे उसी वक्त। सब ने बोला, बोले महात्मा जी आप ही बताइए, आपके कहने पर तो संतान हुई थी, लेकिन आप नहीं बताया कि विधवा हो जाएगी, इसका कोई उपाय हो सकता है? हंसदेव महाराज जब बोले साधना एक बताता हूँ, करो अर्चना वैष्णो माँ की, चमत्कार दिखलाता हूँ। बोल वैष्णो महारानी की। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही माता वैष्णवी, हे राजन, जिसने आपको ये संतान दी है, वही संतान जो है वो, और वही महाशक्ति जो है वो इसकी रक्षा कर सकती है। पूरे परिवार में शोक छाया था। सबने विचार किया कि राजकुमार को आज बाहर नहीं निकालना दिया जाएगा। तो राजकुमार बड़े दूर तो नहीं गया, लेकिन एक बगीचे में गया। हुआ क्या, दूसरे राजकुमार शांताकार जिसे गए, अचानक एक वृक्ष गिरने से मृत्युशय पर पहुंच गए। बहुत वैष्णो महारानी के। अचानक एक बगीचे में वृक्ष गिरा और शांताकार जो है वो मर गए उसी वक्त। अब महात्मा की वाणी का सबको ध्यान आया। बोले वाह, क्या कहा था महात्मा ने? हंसदेव महाराज जी बोले साधना एक बताता हूँ, करो अर्चना वैष्णो माँ की, चमत्कार दिखलाता हूँ। बोल वैष्णो महारानी की। बोले उसी माँ की आप भक्ति करो, हो सकता है इस माता दया में हो जाए। उसी वक्त चंद्रभागा रोती रोती अपने पति के चरण में उस लाश के पास बैठ गई। ये रोती और बिलखती रानी बैठ गई पति चरणों में। भाग्य से कैसे मेरे पति कौन से देश को रोती और बिलखती रानी बैठ गई पति चरणों में। भाग्य के कैसे मेरे पतिवर हों सती शुभ चरणों में, कि हे पति देव मैं भी मर जाऊंगी। और उसी जगह पर बैठ करके माता वैष्णो देवी की भक्ति में लीन हो गई। ये कोई द्वापर त्रेता या सरजू की बात नहीं, ये कलजू की बात है। ये बोली माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं पाऊंगी, पूजा करते करते माँ के चरणों में मर जाऊंगी। पूजा करते
जगह पर वो बेटी बैठ करके भूखी प्यासी तपस्या में लीन हो गई। सखी होंगी संग पति के साथ न मेरा छूटेगा, आत्मा से आत्मा मिलती है पर न मेरा टूटेगा। हे माँ, जो मैंने प्रण किया है ये कभी से टूटना नहीं चाहिए। और बैठ करके माँ के चरणों का ध्यान लगा करके बैठ गई। भूखी प्यासी देख तपस्या देवता सब हैरान हुए। इंद्रासन दोर्नाशक भक्ति से माँ की शरण प्रस्थान हुए। गौर वैष्णो महारानी के पूरा सिंहासन, इंद्र का सिंहासन गर्म हो चुका और सब ने आकर के माता से प्रार्थना की कि हे माँ, हम अपने सिंहासन पर बैठ नहीं रहे क्योंकि हमारा सिंहासन पूरा गर्म हो चुका। आपकी एक कोई भक्तनी है, वो तपस्या उसकी पूरी हो चुकी है। तो कहते लगातार चंद्रभागा जो है वो बैठे बैठे 7 दिन बीत गए थे उसी जगह पर, ना खाया ना पिया ना वो खड़ी हुई, लेकिन मरने को तैयार थी। उसी वक्त माता प्रकट हुई, करुण आई वैष्णो माँ को दर्शन दिए शीघ्र वहां। बोली बेटी क्या चाहती मन वंचित वर पाओ जहां। और वैष्णो माता की उसी वक्त माता प्रकट होकर के कहा, बोले बेटी आप क्या चाहती हो, बोलो क्या तेरे मन में इच्छा है। बोले बिना पति के पर कैसे मैं पा सकती हूँ जगदात्री, सब सुख मेरे पास है लेकिन बिना पति न रह पाते। सब सुख बोले देख माँ, बिना पति के वर कैसे मैं पा सकती हूँ जगदात्री। सब सुख मेरे पास है लेकिन बिना पति न रह पाती, कि बिना पति में वरदान क्या मांगू माँ आपसे। देखो कितनी उसकी लंबी सोच थी कि वरदान तो मैंने बाद में लेना है लेकिन बिना पति में मांग ही नहीं सकती हूँ माँ, पहले मेरे पति को जीवित करो। उसी वक्त माँ प्रसन्न हुई कि हूँ प्रसन्न तेरी भक्ति से, पति का सुख अब पाले तो व्रत तेरा संपूर्ण हो गया, कुछ प्रसाद में खा ले तो।
माता प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिया। बोले बेटी कोई बात नहीं, अपने मन में धैर्य धरो। जल छिड़का ले हाथ कमंडल, शांताकार जीवन पाया। मृत्यु से के कांटों पर अब फूल बगीचा खिल आया। बोल वैष्णो महारानी के। और माता ने अपने पवित्र जल से उसके ऊपर छींटा लगाया और शांताकार जीवन दोबारा जीवादान मिल गया। मां ने कहा पति चरणों में जो नारी सदा रखती है, मृत्यु से भी बढ़ सकती है, शक्ति उसकी बढ़ती है। बहुत शेरा वाली माता की। उसी वक्त माता ने कहा कि कोई भी नारी अगर अपने पति की सेवा करे, विश्वास रखे, पति और पतिव्रत नार हो तो और तो क्या, लेकिन वो मृत्यु से भी लड़ सकती है। और उसी प्रकार जो कलयुग की बात है, अपने पति को दोबारा जीवादान प्राप्त करवाया था। अंतर ध्यान हुई वैष्णो माता, चिनाब तट प्रचार किया। हसदेव महाराज के कारण महिमा का विस्तार किया। और वैष्णो माता की। उसी वक्त कहते आज भी चुनाव के एक साइड में ये मंदिर बना है, जिस जगह पर इसे जीवादान मिला था, आज वहां पर ये मंदिर है आज भी। ये जीवन ज्योति मेरी दोनों को कृपा दृष्टि मां कर डाली। जय जयकार हुई माता की, पर्वत पर दृष्टि डाली। उसी वक्त माता ने दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गई और सदा सदा के लिए उसका कल्याण, जीवन का कल्याण कर दिया। कि शर्म शक्ति की अद्भुत जिसने मन में ध्याया है, विघ्न हटे मांगनी अमृता, जीवन में सुख पाया है। एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने आपके समक्ष पेश किया, तो मैं मां शेरावाली से प्रार्थना करता कि मां सदा आपका
जो कल्याण करे और सदा आपके जीवन को सुखी रखे। सदा माँ आपका सदा सदा के लिए कल्याण करे। बहुत वैष्णो महारानी के, बहुत शेरा वाली माता के। पूर्ण सेव कर रखे।